तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बिग अपडेट यहां पे निकल के आ चुका है। बड़ा अपडेट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहाँ पे अगर वैकेंसीज की पहले बात करते हैं तो कांस्टेबल की यहाँ पे वैकेंसी 4208 वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे 452 वैकेंसी है। ओवरऑल यहाँ पे 4660 वैकेंसी अभी के लिए यहाँ पे प्रेजेंट में निकाली गई है। ठीक है, ये वैकेंसी यहाँ पे आगे चल के बढ़ेगी और कब बढ़ेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जर्नल की देखिए यहाँ पे 1450 वैकेंसी है। एससी की यहाँ पे मेल की 563 वैकेंसी 36 वैकेंसी है। एसटी की यहाँ पे 268 वैकेंसी है। ओबीसी का यहाँ पे 966 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 357 वैकेंसी है। इस प्रकार से 3577 वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए है और 631 वैकेंसी यहाँ पे फीमेल के लिए निकाली गई थी। अगर आप इसकी कंपटीशन को यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं तो कंपटीशन कितना है, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। कंपटीशन आपका कम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वैकेंसी एसआई के बारे में बताया गया है। एसआई के बारे में मेल की वैकेंसी यहाँ पे 384 है, फीमेल की यहाँ पे 68 वैकेंसी निकल के आई हुई है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपटीशन आप सभी का कम रहने वाला है। भले वैकेंसी यहाँ पे 4660 वैकेंसी निकल के आई हुई थी, ये वैकेंसी यहाँ पर बढ़ के कम से कम 10,000 से 12,000 वैकेंसी जो है आप सभी की ये यहाँ पे हो जाएगी। यानी 4667 पर ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, 4660 वैकेंसी पर ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये वैकेंसी बढ़कर यहाँ पे 10 से 12,000 होनी है। ठीक है, ये कब होगी ये आपको आगे आने वाले समय में बहुत जल्द इसका नोटिस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हो रही हैं। टेक्नीशियन की जब यहाँ पे 9,000 वैकेंसी आके बाद में इसको 14,000 वैकेंसी कर दिया गया और एएलपी में यहाँ पे देखिए 5,600 वैकेंसी आई हुई थी, इसको बढ़ाकर यहाँ पे कर दिया गया था 18,000। उसी प्रकार से अगर आरपीएफ की वैकेंसी बढ़ेगी तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे 11 से 12,000 वैकेंसी बढ़ जाएगी और अधिकतम अगर वैकेंसी बढ़ेगी तो आपकी कम से कम यहाँ पे 18,000 वैकेंसी अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए। आरपीएफ को आप सभी नज़रअंदाज मत करिएगा। ठीक है, भले इसमें एज में छूट दिया गया है लेकिन तो भी यहाँ पे 23 लाख से लेकर 24 लाख की समथिंग यहाँ पर फॉर्म जो है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई दोनों मिलाकर ही फॉर्म अप्लाई यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, ऊपर चलते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं और 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में, तो आप सभी के लिए जीएस, मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ यहां पे अलग किया गया है। इसमें से आप सभी के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप सभी यहाँ पे इन जीएस के प्रश्न लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि जीएस के प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा अलग आते हैं रेलवे के एग्जाम में, तो अगर आप इन जीएस को लेकर पढ़ते हैं तो ये रेलवे के ही जीएस क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो मैथ और रीजनिंग के सारे टॉपिक इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, जिससे कि आप सभी आसानी से आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम पास कर सकते हो। अगर आप ये पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं तो आप अच्छा स्कोर ले जाकर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत के बाद इन पीडीएफ को यहाँ पे अलग किया गया है। टोटल आपको 4000 प्रश्नों का संग्रह मिलने वाला है। 4 से 5,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसमें प्रश्न और उत्तर आपको दोनों मिलेंगे और पिछले साल के भी इसी में आप सभी को कुछ क्वेश्चन इंक्लूड मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी को सारी चीज़ें मिलने वाली है सिर्फ 89 रुपीज़ में। अगर आप सभी यहाँ पे 89 और 90 रुपये लालच ना करते हुए इन पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो आप आगे आने वाले एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में आप सभी अपनी एक सीट यहाँ पे पक्की कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद आई है, वैकेंसी बढ़ेगी भी, तो इसलिए आप अगर तैयारी अभी से लेकर शुरू कर दीजिए, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप इसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सअप नंबर भेज देना। यह एक व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप सभी को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। टीम आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करा देगी। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ लेकर पढ़ा है, इस बार आपकी बारी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप इन पीडीएफ को लेकर पढ़ लीजिएगा। बस आपको यहाँ पे अगर इन पीडीएफ लेकर पढ़ते हैं तो आप सभी यहाँ पे अपना आरपीएफ में रेलवे कांस्टेबल मतलब बात करें तो रेलवे में जो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती आई हुई है 4660 पोस्टों पर, आप उसमें अपनी एक सीट यहाँ पे पक्की कर सकते हैं। बाकी की वैकेंसी यहाँ पे बढ़ेगी ही। तो आप सभी को ऐसी गलती नहीं करना है कि अगर मैं ये करता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो आप सभी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी तो आपकी यहाँ पे बढ़ेगी, ये बात फिक्स है, और वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में। तो आप ये मत सोचना कि अगर मैं तैयारी पहले से करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ऐसा मत सोचिएगा। आप सिर्फ यहाँ पे अपनी तैयारी पर फोकस करिए। ठीक है, प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। ये जो अगर यहाँ पे पहले था ही, मैं इसके बारे में कोई बताने वाला हूँ नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको इसके बारे में पूरा पता ही है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले आप सभी का यहाँ पे सीबीटी होने वाला है। ठीक है, फिर आप सभी का फिजिकल
होगा, फिर आप सभी का डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। इस प्रकार से आपकी भर्ती को यहाँ पे संपन्न करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिलेबस को लेकर बात ही कर लेते हैं तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के ही आने वाले क्वेश्चन, जिसमें आपको जीएस भी देखने को मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। तो ये आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैंने आपको जो 8, 9 की पीडीएफ बताई, अगर आप उसे लेकर पढ़ते हैं तो आप जीएस में अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक्स की बात करें, यहाँ पे मैथ यहाँ पे 35 क्वेश्चन आने वाला है 35 नंबर का, रीजनिंग आने वाला है 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। ओवरऑल यहाँ पे 120 क्वेश्चन आएगा, 120 नंबर के रहने वाले हैं और 90 मिनट के अंदर आप सभी को ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हल करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाली है, तो तैयारी में लग जाइए, ठीक है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का, 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई है। फिजिकल आप सभी का थोड़ा सा हार्ड है। मेल के लिए यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग करना होगा। वहीं अगर बात करें फीमेल को लेकर तो यहाँ पे उनको 800 मीटर रनिंग करना पड़ेगा 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर। वहीं अगर लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, आप सभी इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिजिकल जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, और फिजिकल हार्ड होने की वजह से और वैकेंसी भी इंक्रीज होने वाली है। इन सारी चीज़ों को जब आप सभी एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर यही देखेगा कि कंपटीशन आप सभी का कम देखते हुए मिल रहा है। और ये कंपटीशन कम कैसे, मैं आपको बता दूं, पेपर में आप सभी का जो यहाँ पे सिलेबस रखा गया है, इसमें क्या होगा, मैथ और रीजनिंग लगभग बच्चे यहाँ पे कर डालते हैं, कुछ ही क्वेश्चन गलत होते हैं बस। लेकिन जीएस में क्या होता है ना, जीएस में आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अन्यथा फेल हो जाएंगे। तो जीएस के लिए आपको यहाँ पे पढ़ाई अपनी टाइट करनी पड़ेगी, पढ़ाई पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देकर आप अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिजिकल भी यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिजिकल भी आप सभी का यहाँ पे अलग तरीके से रखा गया है। अगर एसआई की बात करें यहाँ पर 1600 मीटर मेल की रनिंग होगा, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा। फीमेल की रनिंग यहाँ पे 800 मीटर होगी, 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। लॉन्ग जंप हाई जंप भी यहाँ पे मेल फीमेल दिया गया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी भर्ती को यहाँ पे संपन्न करवाया जाएगा। आपकी हाइट यहाँ पे 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, आप इसको एक बार फिर से चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है, लेकिन एग्जाम को लेकर आपको यहाँ पे अपडेट नहीं मिल पाई है, तो आपको बता दूं, जिस प्रकार से यहाँ पे सिलेबस बताया गया है ना, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन लेकर जा पाएंगे, वरना आप सभी यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो अगर आप आज अगर 89-90 रुपये लालचना करते हुए पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं, तो आप आगे आने वाले जो आरपीएफ का रिजल्ट आएगा जब, तो आप सभी का फाइनल लिस्ट में यहाँ पे नाम देखने को मिल सकता है, अगर आप अभी यहाँ पे सचेत हो जाते हैं तब, ठीक है। और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप सभी का जो एग्जाम है वो यहाँ पे सितंबर लास्ट तक आप सभी को इसके एडमिट कार्ड या फिर फॉर्म स्टेटस देखने को मिल सकता है, और अक्टूबर के महीने में आपका एग्जाम होना है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 अक्टूबर के महीने में एग्जाम होगा, इसका मतलब ये है कि आपको प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर में एग्जाम शुरू हो, नवंबर तक चले, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इसको लेकर बिल्कुल घबराइएगा मत, अक्टूबर में ही आप सभी के एग्जाम यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। तो चलिए फिर तैयारी में आप सभी लग जाइए। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जाकर आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी, ये भी लेटेस्ट अपडेट थी। और सबसे बड़ी बात है, कंपटीशन कम है, आप ये बात याद रखना, कंपटीशन कम है। 4660 वैकेंसी है, मैं मानता हूँ कंपटीशन भी हाई होगा, लेकिन ये वैकेंसी बढ़कर कम से कम यहाँ पे 11 से 12,000 जब हो जाएगी तो कंपटीशन आप सभी का यहाँ पे कम ही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी तैयारी अगर देखा जाए तो बेसिकली अभी यहाँ पे कोई खास तरीके से कर नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप अच्छे तैयारी करेंगे तो आप इसमें अपनी वैकेंसीज लेकर जाएंगे, अपनी एक सीट यहाँ पे पक्की करेंगे, और आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में सिलेक्शन पा जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।